हाँ, शुरू श्री करो। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज का भाव रखेंगी अंदर नाही निर्मल, अंजू सेठी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर जी, मीनू दी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी। आप सभी के धाम हृदय में विराजित श्री राज जी के नूरी कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर जी, श्री कीर्तन ग्रंथ हमारी समाप्ति की तरफ है, तो लास्ट प्रकरण चल रहे हैं हमारे। आज का प्रकरण जो है 132 प्रकरण है। इस प्रकरण में श्री महामती जी हमें कर्म कांडों से निकलकर आत्म जागृति की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। कर दिखाई कोट बिर, तोहे ना मिलो करता। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो न पियु पाए, तोलो न पियु पाए, जो लो न साजे दिल। अंदर नाही निर्मल, फिर नहाए बाहिर। अंदर नाही निर्मल, एहनिस तू भेली रही अपने पियू के संग। एहनिस तू भेली रही अपने पियू के संग। पीठ पियू को, पीठ पियू को, करे ऊपर के रंग। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहिर होते है जो हो ऐसा दिल। जैसा बाहिर होते है जो हो ऐसा दिल। तो अदखिन पियो न्यारा नहीं, तो अदखिन पियो न्यारा
नहीं माहे रहे मिल, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर नाहे नूर, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर। कर दिखाई कोट बे तोहे नाम लो करतार, अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सार जी, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर अंजू जी आपका प्रणाम दीदी, वाणी प्रणाम। गायन भाव से भरा हुआ अति सुंदर। अब हम अपना शुरू करते हैं। 2 छपाई हमारी पहली रहती है और उसके बाद अंदर नाही निर्मल। हाँ जी, तो दीदी प्रकरण हमारा है 131 और 23 से 131, हाँ चौपाई है 22 हो गई थी, 23। 23 से करनी है। हाँ जी। वली वली आवेला नहीं आवे, वली वली न सांभलो पुकार, बोध संघाते जागी परियाणी, तमे लीजो रे सगलानो सार। बार बार इस प्रकार का उत्तम समय नहीं आने वाला है और ना कोई तुम्हें इस प्रकार का बोल बोल कर समझाएगा। ज्ञान द्वारा प्रबोधित होने के पश्चात तुम सबके सत्य कथनों के सार तत्व को ग्रहण करो। मतलब ज्ञान से जान के फिर उसमें जो सार है उसको ग्रहण करो। सार न सारसु बंद बांध जो कर जो ते नित नवलो रंग, नहाजो माया माहे कोरा रह जो, छूटता आयस जेम न आवे रे अंग। उस सार का भी सार ये है कि उस सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों से ही अपना अटूट बंधन बांधो और उनके अखंड प्रेम और आनंद में हमेशा डूबे रहो। ये सार का जो सार है। माया के कार्यों को करते हुए भी माया में लिप्त न हो, इसका परिणाम ये होगा कि संसार को छोड़ते समय हृदय में माया की चाहना नहीं रहेगी। ये फायदा हो गया। दुख दावा नल दुर्गत मिलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, अखंड सुख एणी पेरे आवे, श्री महराज कहे जीव जानो विश्वास, भाई रे आवो अवसर के भूली। श्री महराज जी कहते हैं कि हे जीव, मेरे इस कथन पर विश्वास करो। माया की दुखमयी दावाग्नि से अपनी दुर्दशा मत कराओ। अक्षरातीत परब्रह्म के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। इस प्रकार तुम्हें अखंड सुख की प्राप्ति होगी। तो हे प्रिय भाइयों, मनुष्य तन पाने के इस स्वर्णिम अवसर को क्यों गवाते? प्रकरण 131, चौपाई 2073। अब वही प्रकरण शुरू हो रहा है जो हमारी अंजू दीदी ने बोला। ये प्रकरण आत्म जागृति से संबंधित है। इसमें स्वयं को संबोधित करते हुए श्री महामती जी ने परोक्ष रूप से सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए प्रेरित किया है।
अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहिर, कर दिखाई कोट बेर, तुहे ना मिलो करतार। क्या कह रहे हैं? हे मेरी आत्मा, यदि तुम्हारे जीव का हृदय निर्मल नहीं है तो शरीर को बार बार जल से नहलाने से कोई लाभ नहीं। शरीर को स्वच्छ रखकर यदि तुम दिखावे वाली कर्म कांड की भक्ति करोड़ों बार भी करोगे तो भी प्रीतम पर ब्रह्म से मिलन नहीं होगा। तो जो आत्मा है वो परात्म का प्रतिबिंब है, अतः उसके विकार ग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं है। वह तो जीव पर बैठकर दृष्टा के रूप में इस खेल को देख रही है। आत्मा का दिल अलग है, जीव का दिल अलग है। जन्म जन्मांतरों से जीव का दिल मायावी विकारों से ग्रसित है, इसीलिए उसके दिल को ही निर्मल होने की आवश्यकता है। आत्मा या उसके दिल को निर्मल करने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वह स्वभाव से ही निर्मल है। केवल आवश्यकता है जगत से आत्मिक दृष्टि को हटाकर युगल स्वरूप की ओर लगा दे, ये आवश्यक। ओट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल, तोलो न पियो पाइए, जो लो न साधे दिल। आमती जी क्या कह रहे हैं कि भले तुम करोड़ों बार कर्म कांड की भक्ति करो तथा जल आदि से अपने बाह्य शरीर को शुद्ध भी रखो, लेकिन जब तक हृदय निर्मल नहीं होता तब तक प्रीतम का मिलन नहीं होता, प्रीतम से मिलन नहीं हो सकेगा। अहनिस तू भेली रहे अपने पीऊ के संग, पीठ दे तिन पीऊ को, करे ऊपर के रंग। हे मेरी आत्मा, तू स्वलीला अद्वैत परमधाम के अंदर अपने प्रीतम के साथ दिन रात एक रूप होकर रहती रही है, और अब तूने अपनी नजर प्रीतम से हटाकर झूठे संसार की ओर कर दी है तथा यहाँ के लोगों की देखा देखी कर्म कांड वाली दिखावे की भक्ति कर दी। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि श्री राजी के हुक्म की ऐसी लीला है कि जो सखियां पहले अपने धाम धनी को देखा करती थी वो अब संसार को देख रही है, किंतु श्री राजी के दिल के माध्यम से देख रही है, साक्षात परात्म की नूरी नजरों से नहीं, दिल के माध्यम से देख। जैसा बाहिर होत है जो होए ऐसा दिल, तो अध खिन पियु न्यारा नहीं, माहिर रहे हिल मिल। जिस तरह से तुमने अपने बाह्य शरीर को निर्मल कर लिया है, उसी तरह से यदि अपने हृदय को भी स्वच्छ कर लो तो आधे क्षण के लिए भी प्रीतम तुमसे दूर नहीं है। तू अपने प्राण वल्लभ को पाकर उनसे एकाकार हो जाए। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े न। तो क्या, हे मेरी आत्मा, तो इस झूठे संसार को देख रही है, इसीलिए तुम्हारे और धनी के बीच अलगाव का आभास हो रहा है। वस्तुतः वे तो तुमसे रंच मात्र भी अलग नहीं है, बल्कि शेरक से भी अधिक निकट है। माया की इच्छा के कारण तुमने ही अपने और धनी के बीच में पर्दा कर लिया है। तारतम ज्ञान के प्रकाश ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा और धनी के बीच किसी भी प्रकार का भेद नहीं। अच्छा, ये हो गया अपना 132 प्रकरण, चौपाई 2078। अब आ रहा है 133 प्रकरण। इस प्रकरण में अलंकारिक भाषा में आत्म जागनी के ऊपर प्रकाश डाला गया है। किरंतन हुकाको सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा के किरंतन है ये,
विसराई गिन्यो वंजे सूंझी संहार्यो वंजे रिनायर रेल्यो वंजे मालम कर मोहाड छाला पूजे बंदर पार। हे मल्हा, सागर की भूल भुलैया तुझे भुला रही है। विसराई गिन्यो वंजे, नींद तुम्हारी यात्रा में बांधा डाल रही है, सहार कर रही है। सागर तुझे बहा कर ले जा रहे हैं। अब तू संभल जा, परमात्मा की कृपा से तू सागर को पार करके बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। ये अच्छी बात है। अब इसका अर्थ बताएंगे, मतलब भावार्थ क्या है कि भव सागर ही ऐसा सागर है जिसको मल्ला रूपी जीव पार करना चाहता। मल्ला किसको कह दिया? जीव को कह दिया। उसका शरीर ही जहाज है। जहाज हो गया ना शरीर, जहाज की बात आई। अथाह मोह सागर में जीव को पता नहीं चल पा रहा है कि वो सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने के लिए किधर जाए। अज्ञान रूपी नींद उसकी यात्रा में बहुत बड़ी बाधा है। मोह सागर की लहरें उसे बहा कर 84 लाख योनियों में भटकाती रही हैं। सच्चिदानंद पर ब्रह्म की कृपा से ही वो इस संसार सागर को पार हो सकेगा। ये क्लियर किया। हिक्को नी तो ही जे हत में तू नीचा अनूड़े निहार, चूके माँ चमक ध्रुए जी से तू बाण संवार। हे मल्हा, तेरे हाथ में दिशा सूचक यंत्र है, तू नीचे झुककर इसमें देख। तू ध्रुव तारे के प्रकाश को देखने से मत चूक और अपने आप को संभाल। जो दिशा सूचक यंत्र होता है ना, वो उससे पता लगता है। अब इसको और भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं कि हे जीव, तुम्हारे पास परमधाम की राह बताने वाली ये क्या है? तारतम वाणी। तुम अपने अंतःकरण में प्रीतम की छवि को देखो। नीचे झुकने का ये मतलब बताया ना कि नहीं, बसाओ। ये तो शायद ध्रुव तारे के लिए आया है, प्रियतम की छवि, ध्रुव तारा। और नहीं नहीं, नीचे झुकने का ये क्या है ना, तू नीचे झुक कर इसमें देख, तू नीचा अनूड़े निहार। ठीक है ठीक है। तो अपने दिल में है ना उस छवि को दिशा बसाओ। सूचक सूचक दीदी जो दिशा मंत्र सूचक हो बताया गया ना ना वो बताया तारतम। तारतम वाणी। हाँ, दिशा तारतम वाणी सूचक है ना, तारतम वाणी है। और दिशा जो ध्रुव सूचक तारा ना, तारतम वाणी। हाँ, अभी ध्रुव का अभी आगे बताते हैं। ये तो दिशा सूचक तो वही हो गया हमारी वाणी। और वाणी। अंतःकरण मतलब नीचे होता है ना, अपने दिल में झांकना। प्रीतम की छवि को बसाओ। तुम अपने मन को धाम धनी के चरणों से मत हटाओ, मतलब मत चूक। तू ध्रुव तारे के प्रकाश को देखने हाँ से मत चूक, मतलब कि राज्य के जो ना वो उस प्रकाश को देखने से उसको चूकना नहीं है। अब हमने उसको चरणों को दिल में बसाना है, धनी के चरणों को हटाना नहीं है। अपने धाम धनी के चरणों से मत हटाओ अपने मन को। अपने आप को माया की लहरों से बचाओ और ध्रुव तारा अपने के आप ऊपर। को हाँ जी, हाँ संभालो। जी। है ना, धामधनी के चरण। हाँ जी, सीमा दीदी और क्लियर कर देती। सीमा दीदी क्या कह रही है? हाँ, हाँ जी, क्लियर प्रणाम कर जी दीजिए। सुंदरता जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है प्रियतम को देखना जो अंतःकरण में वो ध्रुव तारे की चमक है, हाँ दिशा वही कह रही सूचक। हूँ। हाँ हाँ, हाँ, और दिशा वही है तो चमक है। वही वो चमक है। दिशा हाँ, सूचक तो वाणी हो गई। वाणी से हमें वो ध्रुव तारे की वो पता चलेगा, वो हमारे अंतःकरण में ही वो प्रियतम बैठा हुआ है, वही हमें रास्ता दिखाएगा, वही वो चमक से ही हमें राज्य से प्रेम होगा और वो दूर तो नहीं है, मिल जाएगा, रास्ता किनारा भी और प्राप्त वो हो कह रहे जाएगा हैं कि बड़ी आराम दिशा से। सूचक यंत्र जो है ना वो तेरे हाथ में है, मतलब हमें हाँ राज्य ने सारा तारतम कुछ वाणी। दे दिया है ना। तारतम वाणी दे दी। वो कह रहे तू नीचे झुक कर इसमें दे, तू नीचा अनूड़े निहार,
मतलब कि अपने दिल में राज्य को बसा, उनकी छवि हम्म। को, उनके चरणों को, और वही इस ध्रुव ध्रुव तारे की तारे के चमक है जो रास्ता दिखाएगी, दोनों रास्ता को मिला के दिखाएगी। हमें राज्य का यानी कि राज्य का किनारा राज्य मिल जाएंगे। दोनों मिल जाए। दो हे हमारे पास सफर, निधियां हैं। हाँ बिल्कुल। हे सफर जे सही थई, से बेड़ी न चढ़िया भी आर, इन जोखे में लाभ लेके तू अखंडी मंज उघार। क्या कह रहे हैं, इस यात्रा में यदि तुमने समुद्र को पार कर लिया तो दोबारा नाव में नहीं चढ़ना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा। से बेड़ी न चढ़िया भी आर, तो क्या कह रहे, हे मल्ला तू अपनी आंखें खोल कर देख, किन जोखिम में लाभ लेके तू अकड़ी मन जुगार। तू आंखें खोल कर देख, इस जोखिम वाले काम में अनंत लाभ है, इन जोखिम में लाभ लेके। हे जीव, यदि तुम इस बार भव सागर से पार हो जाओगे तो दोबारा मानव तन में नहीं आना पड़ेगा। तुम सावधान होकर इस बात पर विचार करो, यद्यपि भव सागर से पार होना कठिन है, किंतु पार हो जाने पर अनंत सुख मिले। भी सावधान, अखड़ी मंज मतलब अच्छे से समझदारी से सोचो कि ये जो जोखिम वाला जो है ना रास्ता, इसके लाभ बहुत है, कि जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, और रह ही क्या गया। जातु ऋणायर विच में अख ढकिए की, हिन ऋणायर जो रामायणु किन कने न सुनियो कड़ी। हे मल्ला, जब तक तुम सागर के बीच में चल रहे हो, जातु ऋणायर विच में, मल्ला ऋणायर का मतलब जब, तब तक अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हो, जो बीच में चल रहा है तो कैसे बंद कर सकते हो। तो इस सागर में डूबने वालों की बहुत सी कथाएं हैं, कोई इसे पार करके निकल गया हो ऐसा कभी भी किसी ने नहीं सुना। सुनियो पढ़ी। हे जीव, जब तक तुम इस भव सागर को पार नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें माया से पल पल सावधान रहना होगा। इस भव सागर को पार करके कोई, यानी कि पंच वासनाओं को छोड़कर अखंड धाम में गया हो ऐसा कभी सुनने में ही नहीं आता। जिन्नी जानी वंजे सायरे से की निद्र कन, हिन सूंजी घना संगारिया तू मालम धीरिये न मन। जिसको संसार रूपी समुद्र के पार जाना है, जिन्नी जानी वंजे सायरे, तो वो अज्ञान रूप नींद में कैसे सो सकता है। से की निद्र कन, इस अज्ञानमय नींद के कारण बहुत से लोग इस भव सागर में डूब गए। तो हे जीव, तो इस मन का भरोसा मत कर, तू मालम धीरिये न मन। बेड़ी पुरानी बखर भारी, लगे वहां डूबा सार सुखानी गोस के, तू उठिए ना निद्र मंझा। तुम्हारी नाव पुरानी है, बेड़ी पुरानी, बखर भारी और बोझ से भारी है, लगे वहां डूबा, जहाज को डुबाने वाली हवा भी बह रही है। तो हे मल्ला, तू सावधानी से चप्पू चला, तू नींद छोड़कर क्यों नहीं उठता। तो हे जीव, तुम्हारे द्वारा धारण किए गए शरीर की उम्र ज्यादा हो गई है, मतलब पुरानी हो गई है, लौकिक कार्यों का उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक है, विषय विकारों की ऐसी तेज हवाएं बह रही हैं जो अपने झोंकों से मन को अशांत बना रही हैं। ऐसी अवस्था में तू प्रीतम परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जा। समर्पण के सहारे ही तू परब्रह्म की कृपा का पात्र बनेगा और भव सागर से पार होगा। तो समर्पण से
हम राज्य के कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो तू शीघ्र अति शीघ्र अपनी अज्ञानता को छोड़कर प्रीतम के प्रेम में दौड़ लगा। ये निरंतर मुझे लगता कहीं नाव में स्वामी जी जा रहे थे, वहां उतरा होगा। किरण दीदी को पता, किरण दीदी को पता होगा। किरण दीदी, आगे पूछो उनसे। किरण दीदी, ये दीदी, ये श्री जी कहीं नाव में जा रहे थे, वहां उतरा किरंतन है ना। पत्थर भारी है, नाव डूबने से उतारे ना सारा उसको, उसका एग्जाम्पल दे के। तो उन्होंने बहुत यात्राएं की ना, हाँ, किसी यात्रा में ही होंगे, ये उतरा उतरा होगा। यात्राएं तो बहुत करी। हम्म तो वैसे ही प्रकरण पहले ही उतर गया हम्म इस शरीर रूपी नाव के ऊपर, हम्म। है वैसे ही, आत्म जागृति के ऊपर ही। हाँ है तो आत्म जागृत, लेकिन ऐसा लग रहा है उस जैसे समय कि ऐसी ही नाव चलती थी, ऐसी ही नाव होती थी पहले। ऐसी ना हो। नहीं, वो बैल कपड़े वाला भी का है वो ना। पूरा बैल, लगाया जाता था उसमें। हाँ वो बैल वाला है ना, ध्रुव बैल वाले तारा को को बैल देख को। करके, ध्रुव तारा तारा को देख करके यात्राएं होती थी कि कौन से हम्म रास्ते पर जाना है। हम्म। भाई बैल वाला है तो वो बैलगाड़ी को देख के उतरा, है ना। हाँ तो ये मुझे लगता है नाव में बैठे हैं, तो नाव में जा रहे हैं, तब उतरा होगा। हाँ हाँ जब पता हाँ। नहीं। जब सही वापस कह रहे हो। टटानगर में आ गए थे ना, तो 17 हाँ, दिन समुद्री तूफान में। समुद्री हाँ जी। तूफान में, हाँ, तूफान तो चल रहा है, तेज तब तूफान, वो कपड़ा हिल रहा है हाँ, बार बार, वही वाला। तो 17 दिन वहां समुद्री जहाज में रहे थे। शायद ये प्रकरण तब उतरा हो। तभी उतरा होगा, बिल्कुल। बिल्कुल। वा लगी जा विच में सब थे यूंघाई, मालम दिस मुहाडियो रहो मुझाई। यदि सागर के बीच में ही आंधी का झोंका आ गया तो सब कुछ उलट जाएगा। तो हे मल्लाह, तुम अपनी दृष्टि सामने रखो और समुद्र की उठती हुई लहरों को देखकर निराश न हो। तो हे जीव, यदि भव सागर के पार होने से पहले ही तुम्हारे अंदर विषय विकारों की आंधी तेज हो गई तो तुम्हारे शरीर के छूटने का खतरा हो जाएगा। माया की कठिनाइयों को देखकर निराश मत हो और प्रीतम परब्रह्म की छत्र छाया में रहते हुए एकमात्र भव सागर को पार करने का लक्ष्य बना लो। इसके अतिरिक्त अपने मन को व्यर्थ की इधर उधर की बातों में ना भटके। कितनी अच्छी बात। पिंजर मथे पिंजरी ऋणे कारी रात, हिन पवने घना पछाड़िया तू तरसी करिए ना तार। इस काली अंधेरी रात में जहाज के ऊपर बांस गड़ा हुआ है। इस तीव्रगामी पवन ने बहुतों को पछाड़ दिया। हे मल्लाह, तू समंदर से पार होने का उपाय क्यों नहीं करता? तो ये जो संसार है, अज्ञानता का इतना घना अंधकार इसमें छाया हुआ है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इस शरीर में मन है जो सभी कार्यों का पथ प्रदर्शक है। संसारिक विषय सुखों का मोह इतना प्रभावशाली होता है कि बड़े से बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी इसके जाल में फंस जाते। तो हे जीव, इस भव सागर से पार होने का उपाय क्यों नहीं करता? हाजानी करिए हेठड़ा सिड पुरानी पांद, इन आंधिए घना ऊंका विदा, तू मालम भाई मां रांद। हे नाविक, पाल का कपड़ा पुराना हो गया, इसलिए बांस की रस्सी को नीचे खींच लो। इस आंधी ने बहुत से जहाजों को पलट दिया है, तुम इसे साधारण खेल मत समझो। जब सामान्य सी हवा चलती है तो पाल के सहारे नाव उचित गति से चलती रहती है, किंतु आंधी में पाल के तने रहने से नाव के उलट जाने और पाल के फट जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस चौपाई में जो बांस है ना, वो मन है, पाल बात। है, चित्त है, और रस्सी क्या है? बुद्धि है। जब विषय सुखों का बहुत अधिक आकर्षण सामने होता है तो बुद्धि द्वारा उसकी विवेचना कोई सार्थक फल नहीं देती, क्योंकि यदि हृदय के अंदर निज स्वरूप का बोध नहीं
तो चित्त में तो जन्म जन्मांतरों के विषय सुखों के संस्कार भरे पड़े हैं। उस संस्कारों के जागृत होने के कारण पाप में डूबने में जरा भी देर नहीं लगती। तो हे जीव, इस भव सागर से सुरक्षित निकलने का एक ही मार्ग है कि तू अपने प्रीतम के प्रेम में चलते हुए समर्पण का मार्ग अपना। अब इस भयानक स्थिति में शुष्क हृदय से मन, चित्त और बुद्धि से होने वाला मनन, चिंतन और विवेचन भव सागर से पार नहीं करा पाएगा। जिस प्रकार भयानक आंधी में रस्सी खींचकर पाल को निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसी प्रकार विषय विकारों की प्रबलता में केवल समर्पण और प्रेम का अस्त्र ही काम आएगा। बुद्धि की अधिक चतुराई तुम्हें समर्पित नहीं होने देगी, जिसका परिणाम ये होगा कि भव सागर को पार करने से पहले ही नाव डूब जाएगी। कितना प्यारा, बहुत प्यारा प्रकरण है ये। क्या क्या करना है, मतलब ये सोचो हमें करना क्या क्या है। समझाने का तरीका कितना अच्छा है नाव को देख के, और मन हाँ, को कैसे कराया होगा, कैसे समझाया होगा। पहले नाव ऐसे ही चलती थी ना, चप्पू से चलती थी, पहले स्टीमर वगैरह थोड़ी होते थे हवा के। वो स्वामी जी की पहले यात्रा में नहीं आया, जब हवा चल रही थी तो वापिस आ गई थी। हाँ, हाँ जी मम्मी बोलो। तो तो हमें जो जो कहते करना है हैं, ना, हाँ जी बोलो। हाँ, वो कहते हैं हमें करना क्या है, क्या करना है। राज्य से प्यार करना है और उसकी वाणी के अनुसार चलना है, सुंदर साथ को प्यार देना है, और क्या करना है, चितवनी से राज्य को ध्यान में रखकर उनको याद करते रहे। तो यही हमें करना, नहीं तो ये नाव डूब जाएगी तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये बिल्कुल नाव सही। पल्ला हट जाएगा, पुराना हो ही गया है। अगर हमने ऐसा किया तो कुछ नहीं मिल पाएगा। सही बात, इसलिए सबका उन्होंने हमें पल्ला समझा दिया पुराना हुआ कि पड़ा है। इस नाव को डूबने से बचाने के लिए आप चितवनी कीजिए, सुंदर साथ से प्यार कीजिए, वाणी से चलिए, ये हमारी कामना है। बिल्कुल, पल्ला सबका देखो पुराना हुआ पड़ा है। सभी का है दीदी, हम्म, उसमें कोई बात नहीं है। तो हमारे को पता है क्या है, ये जो है ना, शुष्क हृदय से कोई भी वाणी की चुपई नहीं सुननी। अपने जैसे होती है ना कि हाँ पढ़ लिया, पाठ हो गया पूरा, है ना। बुद्धि से होने वाला मनन, चिंतन और विवेचन भव सागर से पार नहीं करा पाएगा। शुष्क हृदय से मन, चित्त और बुद्धि, फिर क्या होगा। वो बता रहे कि जिस प्रकार भयानक आंधी में रस्सी खींचकर वो पाल को निष्क्रिय कर दिया जाता है ना, रस्सी खींच दी जाती है, तो उसी प्रकार क्या होगा, हमारे विषय विकारों में जब प्रबलता आ जाएगी, वो उससे दूर कैसे होएगी। वो समर्पण और प्रेम का जो अस्त्र है ना, वो रस्सी खींचना। समर्पण होएगा, प्रेम होएगा, तो हमें विषय विकार आ ही नहीं सकते, वो आएंगे ही नहीं। और जो बुद्धि की अधिक चतुराई तुम्हें समर्पित नहीं होगी, जैसे हम कई बार ना अपनी बुद्धि की चतुराई में ही लग जाते। किरण दीदी उसका उदाहरण देंगी कि कैसे बुद्धि की चतुराई हम लेते, कैसे करते हैं किरण दीदी। तो इसका परिणाम क्या होता है, भव सागर को पार करने से पहले ही हम डूब जाते हैं। बोलो दीदी, आपकी आवाज सही आएगी। अच्छी चुपाई, बहुत प्यारी। अब वो कह रहे कि यहाँ का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो है, वो मन में मतलब विषय विकार हो सकते हैं। चित्त के अंदर संस्कार हमारे विषय विकार भरे हो सकते हैं। अगर मन उसी का मनन करेगा तो बुद्धि तो उसी की तरफ चलेगी, अहम में भी आ जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मन के अंदर जो है ये यहाँ का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नहीं चलेगा। इसलिए हमें वो रस्सी जो पाल है ना, पाल जिसको चित्त कहा है ना, हम्म। पाल को चित्त कहा है। चित्त के अंदर ही सारे संस्कार भरे हुए हैं। शुष्क हम्म। हृदय से सोचोगे तो ये संस्कार जो भरे हुए हैं ये हमें डूबने में देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए अपने चित्त के अंदर हमें क्या करना है, मन से मनन करना है। जैसे अभी सुरक्षा बहन जी ने बहुत अच्छी बात करी कि हमें मन से राज्य का ही मनन करना है।
और मन में अपने कोई गलत विचार नहीं आने देना चाहिए। वाणी के अनुसार हमें प्रेम में डूबना है, चितवन करनी है। उन्होंने बड़े प्यारे भोले भाले शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। हम्म तो जब हम, क्योंकि मन से मनन करेंगे राज्य का, पर शुष्क हृदय से नहीं करना। हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? प्रेम भरा, प्रेम वाला हृदय होना चाहिए, जिसमें एक दर्द भरा हो अपने धनी को पाने के लिए, और पूरा समर्पण भी होना चाहिए हमें। जब हम ऐसे समर्पण के साथ चलेंगे तो हम इस भाव सागर को पार कर जाएंगे, और हमारी आत्मा जो है वो इस भाव सागर को पार करके, बेहद को पार करके परम धाम में जरूर जाएगी, इस भाव सागर को पार कर जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी रस्सी को इन विषय विकारों की तरफ मत जाने दो। बुद्धि के अंदर भी हमारे अच्छे विचार होने चाहिए, कभी भी गलत विचार नहीं आने चाहिए। विषय विकारों को तो कोई आ भी जाए गलती से तो उसको एकदम प्रेम और समर्पण का भाव लेकर के उसको हटा दीजिए। छोड़ देना चाहिए। बुद्धि की चतुराई काम नहीं आएगी। यहाँ पर हमारा जो प्यार है, हमारा जो समर्पण है धनी के प्रति, वही हमारी नाव को डूबने नहीं देगा, और वो हमारी सुरता को भाव सागर से पार करके, निराकार से पार करके, जोग माया को पार करके परम धाम में पहुंचा दे। और भी कुछ संत साथ बहुत अच्छा बोलना चाहिए, बोलिए संत साथ। आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। ऐसे हाँ जी, में हाँ जी बुद्धि की जो चतुराई का ये ऐसे लगता है ना कि जैसे हम कोई दिल से, चाहे मन में ना हो किसी तरह की इच्छा, तो हम सब कुछ हुक्म स्वरूप में डाल देते हैं कि राज्य का हुक्म नहीं हुआ। तो ये कई बार ऐसा लगता है ये बुद्धि की चतुराई हो गई ना, एक बार एक तरह हाँ की। तो जी, हाँ कि जी। हम बुद्धि से कह देते कि राज्य का हुक्म नहीं हुआ, हम नहीं जा पाए। ये तो कह रहे हैं कि मन चित्त बुद्धि काम आने वाली नहीं है। ये तो मन में मनन होना चाहिए राज्य का, चित्त में उनकी शोभा श्रृंगार अखंड होना चाहिए, और बुद्धि से समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। ये मन चित्त बुद्धि हमारी राज्य की तरफ होनी चाहिए, ना कि हमें राज्य का हुक्म पे छोड़कर अपने मन को संकल्प विकल्प खुद ही करता रहता है। मन कह दे कि नहीं, मन में हो कि जाना नहीं, डाल दिया हुक्म पे, राज्य के हुक्म पे। ये बुद्धि की चतुराई हो गई। ये ऐसे बुद्धि ही। हाँ जी, प्रणाम जी। मत्था अंबर हेठ जर, नखत्र न डिसे कोय, ऋणे रूप घटाइयों, मालम सुध न पोय। ऊपर आकाश है, नीचे जल है, मत्था अंबर हेठ जल। विकार रूपी बादलों के छाए रहने से अज्ञान रूपी अंधकार इतना अधिक फैला हुआ है कि आकाश में प्रकाश का संकेत देने वाले नक्षत्र भी दिखाई देते। नक्षत्र न डिसे कोई, अर्थात कहीं से भी ज्ञान की झलक मिलने की संभावना नहीं। तो हे जीव नाविक, क्या तुम्हें इसकी जरा भी सुध नहीं है? मालम सुध न बोल। इसको अब भावार्थ नहीं है तो सुंदर साथ बताओ। ऊपर वैसे वही बात रिपीट ही करी, ऊपर भी थी यही वाली बात। हाँ, वही वाली बात है कि आकाश में प्रकाश का संकेत देने वाले नक्षत्र, मतलब इतने अज्ञान रूपी बादल जो है ना वो छाए हुए हैं ना। वो क्यों छाए हैं? कि हमारे को, मतलब हम उस नहीं जाते ना, तो वो तो बादल फिर दिखेंगे, ज्ञान मिल, जो अब ज्ञान की जब, झलक हाँ वही मिलने ना, की। ऐसा लगता है जैसे हाँ, पारब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान ही नहीं है पारब्रह्म ना, का तो ज्ञान नहीं है, वो अंधकार में वो पारब्रह्म दिखाई कहाँ देंगे, उनका कहाँ से प्रकाश दिखाई उनका नूर देंगे? दिखाई कैसे दे। हाँ, तो वो अज्ञानता अज्ञान यही। रूपी अज्ञानता ही होगी ना, कि ऊपर आकाश है, नीचे जल है। मोह सागर है ना, जल को मोह सागर कह दिया ना। और विकार रूपी बादलों के छाए, क्योंकि विकार इतने होते हैं तो फिर आपको ज्ञान घुसता ही नहीं अंदर, वो अंदर जाएगा ही नहीं ना। विकार रूपी बादलों के छाए रहने से अज्ञान रूपी अंधकार इतना अधिक फैला हुआ है कि आकाश में प्रकाश का संकेत देने वाले, क्योंकि नक्षत्र पहले होते थे ना ऊपर, उसमें संकेत देते थे ना, उन्हीं से ही सब कुछ चलता था। तो वो जब विकार हो जाएंगे तो कहाँ से ये सब होएगा? बादल ही बादल दिखेंगे। नक्षत्र मैंने तारे इत्यादि, जैसे तारे, ध्रुव तारे हैं वो हाँ, सब ध्रुव दिखाई तारा। तारे। देंगे, तो
पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते किस में जाना है, हम्म। क्योंकि अज्ञानता का अंधकार फैल जाएगा तो हमें सच्चा रास्ता कौन सा है वो पता ही नहीं चलेगा। कौन दिखाएगा, पता ही नहीं चले। तो कह रहे हैं कि नाविक, क्या तुम्हें इसकी जरा भी सुध नहीं है? बंडर वंजे वीटियो डिस न डिसे काए, मालम मतु मुंजियो झूठे मी मथाए। चारों ओर घने बादल घिर गए, किसी को भी दिशा का पता ही नहीं चल रहा। तो क्या कह रहे हैं, हे मल्ला, ऐसी स्थिति में तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है, बादलों से आपत्तियों की बरसात हो रही। हे जीव, तुम्हारे हृदय में विषय विकारों के प्रविष्ट हो जाने से अज्ञानता का इतना घना अंधकार सा छा गया है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सी राह अपनाई जाए। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि चारों तरफ कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ रहे। विकारों में फंसने के कारण संकटों में फंसना स्वाभाविक है। मालम मतो मुझे झूठे मी मथाए। लहरूं डूंगर जेडियूं हीड़े ढिन ढका, हाणे हथे निहनण नाखवा वंजे गाल हथा। इस मोह सागर में तृष्णा की लहरें पर्वतों के समान ऊंची उठकर हृदय को तोड़ने के लिए धकेल रही हैं। हे जीव, अब दृढ़ता पूर्वक धैर्य का लंगर डालकर अपना ध्यान प्रीतम परब्रह्म की ओर लगा, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। अर्थात जहाज के डूबने से तुम भी इस भव सागर में डूब जाओगे। लहरूं डूंगर जेड़ियों हेड़े ढिन धक्का, मोह सागर में तृष्णा की लहरें पर्वतों के समान ऊंची उठकर हृदय को तोड़ने के लिए हृदय को धकेल रही है। हाँ, तोड़ना ना करो, कि धकेलने का मतलब होता है तोड़ने के लिए, कि जो तृष्णाएं हैं वो हृदय को धकेलती हैं, यानी कि अपने मन को पलटाई देती हैं। हृदय को तो यही है ना कि धकेल रही है, अपने मन हृदय को मोड़ देती है ना। ये सब मोह सागर की जो मोह सागर में तृष्णा की जो लहरें हैं पर्वतों के समान इतनी ऊंची है। तो हे जीव, अब दृढ़ता पूर्वक धैर्य का लंगर डालकर, लंगर डालते हैं ना, बताओ किरण दीदी, कि वो पूरा सीन बनाओ कैसे वो लंगर डालकर। बड़ी अच्छी बात जब कही। नाव पहुंचने वाली होती है तो कहते हैं लंगर डाल दिया जाता है, अर्थात उसको हाँ। रस्सी के साथ बांध देते हैं ना, कि नाव फिर से पानी में हम्म। न चली जाए। इसलिए कहते हैं दृढ़ता हाँ। पूर्वक धैर्य का लंगर डाल दो, हम्म। और अपनी हम्म। वासनाओं को, कामनाओं को, कोई भी इच्छाओं को माया की तरफ मत लगाओ। कहाँ लगा दो अपना ध्यान? प्रीतम अक्षय तीर की ओर लगा दो, वरना पहुंचते पहुंचते भी नाव जो है डूब जाएगी भव सागर में। मान लीजिए अगर आप ध्यान भी कर रहे हो, अंदर वासनाएं जाग गई, तो आपने अगर उन वासनाओं की तरफ ध्यान दे दिया तो आप ध्यान लगा करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि अपने अंदर इतना धैर्य बना करके रखो कि आपकी बात बनी बनाई बिगड़े नहीं, बल्कि जहाज जो डूबने से बच जाए। भाव सागर से हम्म। में डूबने ही नहीं जाना, क्योंकि इच्छाएं पैदा हो गई तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। इन जन्म आने जन्म के चक्कर में बचने के लिए आने जाने से आपको परमात्मा के प्रेम में डूबना पड़ेगा और धैर्य पूर्वक लंगर डालना पड़ेगा, पूरा धैर्य कितनी रखना पड़ेगा। बड़ी बात है ना दीदी, इच्छाएं दुनिया अभी में अभी एक छोटी बार छोटी छुपाई में चीज भी को स्वामी जी सोचना कह है। रहे थे, बहुत अच्छी हाँ। स्वामी जी बात बता रहे थे। मान लीजिए किसी के अंदर ऐसा हो भी जाए तो उसको धैर्य रखना है, धैर्य रख करके अपने आप का ध्यान जो है इस माया से हटा करके, इन चाहनाओं से हटा करके कैसे राज्य की तरफ लगाना है। बहुत प्यारा हम्म। तरीका बताया था उन्होंने। वो भी जानते कि कुछ लोग बताते हैं ना करके, ऐसा अपनी अपनी आप बीती बताते हैं,
तो वो उसके एक्सपीरियंस को लेकर के कुछ ना कुछ बताते हैं। पर जिन्होंने तो अपने वासनाओं को समाप्त कर दिया, कोई चाहना है ही नहीं माया की, तो उनको इतनी कुछ नहीं होता। लेकिन यदि कोई ऐसा है तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, हम्म। वरना भाव सागर में डूबना ही पड़ेगा, आना जाना। क्योंकि थोड़ी सी भी तृष्णा जो बाकी रह जाती है ना, वो जीव को खींच लेती है, वो जीव को फिर माया में डाल देती है। इसलिए ये थोड़ी पूरी सी नहीं भी होती है तो माया, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हाँ लेना पड़ेगा। आपको इच्छा, आपको भले ही मानव धन मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बहुत परीक्षा की घड़ी। हाँ बे, बेड़ी बंद ढीरा थया त्रुटन संदो संद अंजा अख न उपटिए पानी नी पूरो मंज। हे नाविक, जहाज का एक एक पुर्जा ढीला पड़ गया है। बेड़ी बंद ढीरा थया, उसके जोड़ भी टूट टूट कर बिखर गए हैं। जहाज में पानी का प्रवाह भी बह रहा है। ऐसी विकट स्थिति में भी तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? तो हे जीव, तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो ही गया ना। शरीर के अंगों प्रत्यंगों में नाम मात्र की भी शक्ति नहीं है। रोग जनित पीड़ा अवश्य है। तुम्हें इस भव सागर में डुबोने के लिए संसारिक विशेष सुखों की इच्छा ने तुम्हारे हृदय में अपना स्थायी निवास बना लिया। इस स्थिति में भी तुम सावधान नहीं हो पा रहे। बोले इतना होने के बावजूद भी हम सावधान नहीं। जब हवाएं चलती हैं ना, तो नाव के भी अंग प्रत्यंग जो है टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये शरीर भी एक नाव है। कभी किसी का हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो कभी किसी की कौन कौन को कान की प्रॉब्लम, किसी को गोडे की प्रॉब्लम। तो वो कह रहे कि ये शरीर जो है ऐसा है जो कि टूटने की करार कगार पर खड़ा है, रोग जनित है। अब इस समय अगर फिर और इच्छाएं आ गई, संसारिक इच्छाएं, वो अपना घर बना लेंगी। इनसे बचने की बात करें, नाव के साथ जोड़ कर। जब बहुत आंधियां, आंधियां हर तरह की, काम क्रोध लोभ मोह कार की, ये आंधियां ही तो हैं, इस शरीर पर चलती रहती हैं और चलते चलते अंग प्रत्यंग को तोड़ती हैं। और यहाँ शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो तो फिर तो उसकी हालत ही खराब हो जाएगी। इसलिए उसको बचने के लिए धैर्य अपने अंदर रखना पड़ेगा, समर्पण पूरा धनी के ऊपर करना पड़ेगा। यदि हमारा समर्पण है पूरा, तो हमारी नाव किनारे पर लग जाएगी, हम भवसागर को पार कर जाएंगे। कर ले। हिलोडे नीर लेखो किया अने कुओ पछाड़ू खाए पोए तू कड्डे उठी ने पापी पानी फिरंदे मथाए। जल की बेशुमार लहरें तुम्हारे जहाज को हिचकोले देते हुए पछाड़ रहे हैं। हे पापी मल्हा, जब पानी तुम्हारी नाव में भर जाएगा और तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, क्या तभी तुम उठोगे? ये तृष्णा की हे लहरें। जी, हाँ बोलो बोलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, वही पढ़ो पढ़ो कोई बात। हे जीव, तृष्णा की लहरें तुम्हारे हृदय को अपने आगोश बंधन आलिंगन में लिए बैठी। इसी तृष्णा के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। क्या तुम अपने विवेक से तृष्णा के जाल से निकल नहीं सकते हो? दीदी ये तो बड़ी सारी छोटी छोटी इच्छाओं को खत्म करना है। तृष्णा वही होती है ना दीदी, हर तरह की कोई भी तृष्णा, इच्छा, है ना। लोकेशना भी है, वितेशना भी है, दारेशना भी है, काम है, क्रोध है, विदेशना शत्रु का है, सारे विकारी तो हैं। ये सारी बहुत तृष्णा सारी है। है। ये गृहस्थी में रह के कैसे निकलेंगी? हाँ मतलब कि थोड़ी थोड़ी जो कोशिश करते कम करने की, फिर कोई ना कोई खड़ी हो जाती है। सही बात है। हाँ जी मम्मी क्या बाजी कह रहे है। हो? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक भी तृष्णा नहीं छूटती है। इस माया में बैठ के इतने तृष्णा भरी हुई जिंदगी बीत रही है
ये उसका प्रबंधन नहीं। कहने को राज्य स्वामी जी ने इतने इतने बंधन कर दिया, पर हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। ये देख लो, सही बात। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम तो फंसे हुए हैं जालों। ये तो बहुत ही मतलब बड़ी परीक्षा की घड़ी है भाई आशी हमें दीदी। हमें उससे कैसे हम निकलना है? ये तो हम आत्मचिंतन की बात है कि मैं जो जो पढ़ रही हूँ कितना मतलब कि चल रहा है अंदर, हाँ, क्या क्या हो चल रहा रहा। है अब है ना। अब हम कैसे निकलें? कुछ बोलने को रह ही शरीर नहीं गया खत्म हो है। जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं ऐसे निकल पाएंगे। ऐसे पढ़ राज्य रहे फिर हैं ना, बुलाएंगे। सुन रहे हैं, तो पढ़ने सुनने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। किरण हाँ हाँ, दीदी मतलब ये ऐसे कोई लग रहा है आसान कि नहीं वही है। तो। ये किरण ऐसे दीदी लग रहा है। बोल रही थी ना, किरण हाँ, दीदी बोल हाँ रही हाँ ना भाई शरीर ऐसा हो जाता है जब बीमारियां आ जाती हैं। तो मैंने तो आज ही ढेर दवाइयां मंगाई हैं, मेरा ध्यान तो उधर ही अटक एक गया। बीमारी आ जाए तो हाँ परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये हमारा तो जिंदगी खत्म हो गई, हम तो ऐसे ऐसे फंसे। तो फिर ये तो जो तृष्णा की तो बात दूर की दूर बात हो जाती है। हम तो आश्रम अपने शरीर को भी नहीं समझ पाते हैं। हम बस अपना अपना देख सकते हैं, बोल नहीं सकते इस जगह पे। है ना। यहाँ पे हाँ बोलना का तो ऐसे लग रहा है कि तो ये तो कितनी बार पढ़े कि कैसे हाँ राज्य हमारी कैसी लहरें हमारे ऊपर हैं, कैसे करना है, सच्ची है, सबकी है, अपनी अपनी अब जब देख। पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है, सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है तो हम कुछ कर पाएंगे ही नहीं। कई बार ऐसे दिल में ना जैसे हिम्मत सी टूटने लग जाती है, बट फिर नहीं, राज जी ने हमें साथ साथ ये भी बोला है कि एक कुम्हार की तरह उन्होंने अपने को रखना है। ऊपर से तो एंडलाइन कह रहे एंडलाइन लिखी तुम ना, क्या अपने तुम अपने ये विवेक से विवेक को गोला मार दो। जो धनी ने तात्मा पानी का विवेक दे दिया। हाँ, कहते कि आपने विवेक से तृष्णा के जाल से निकल नहीं सकते। बस ये याद कर लें हम। कुछ तो हमें दिल में बिठाना पड़ेगा, है ना, इन सारी बातों में। बिल्कुल। विसराई वंजी ओत विजय दीदी अभी खोलती हूँ। वंजी ओतड़ ओलवे चुआ पुकारे सच, कपर कंदिए पुटका गच ना मिडंदे गच। हे जीव तुम्हारी ये भूल उबड़ खाबड़ रास्ते अर्थात 84 लाख योनियों में भटकाने वाली है। मैं पुकार पुकार कर ये सत्य बात कह रहा हूं कि विषय सुख से तुम्हारे इस शरीर रूपी जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो खोजने पर भी नहीं मिले। ये छोटी मोटी बात है, कितनी बड़ी बात है। प्रणाम जी। मैं कहा जैसे सारे करें ना, शरीर के लिए दुख तृष्णा सारी चीजें हैं। मैं कहा हर कोई कहता है शरीर को ना देखो, तो मीनू जी जब शरीर चलेगा ही नहीं, इसको जब तक नहीं होएगा तो कैसे नहीं काम नहीं आएगा। वो तो देखना ही है राज्य के अब लिए तो घुटने हैं अपने दीदी, शरीर चला को। नहीं जाता, क्या करें बताओ, फिर दर्द ध्यान चितवन, तो जाता। तभी तो कल राज्य कहते बाबा हैं साहब चितवन कहते थे करो, चलना ही। मैं शरीर को नहीं देखता हूँ। विजय दीदी, राज्य ने इतना आसान कर दिया, घुटने दुखते हैं तो बैठ जाओ ना, चितवन करना है, वो कहते चलना ही नहीं पड़ेगा। चलने की दीदी जरूरत बैठ ही तो नहीं जाओ है। आशी दीदी, फिर भी कहीं जाए बगैर आश्रम जाने का मन तो करता ही है ना हर नहीं, जगह। वैसे वैसे कह रही हूँ। वो तो नहीं नहीं घर वो तो बोध बैठ राज्य गए। के लिए तो जाना ही है, राज्य आप के सच जो वो तो आप सच कह तो रहे हो। जाना। मैं क्या कहते थे ना, सरकार डायलिसिस कराते थे, मैं शरीर को नहीं देखता, देख मेरे शरीर को दुख है, मेरी आत्मा को थोड़ा ना। हम शरीरों में ही पड़े हुए हैं। अब ये तो बहुत हमसे कुछ तो करना है विजय सारे दीदी। प्रकरण पे नहीं तो अब तो कहीं खड़े ही नहीं हुए। तृष्णाओं को खत्म करना है। हाँ शरीर को हाँ देखते मोटी सी देखते बात है। तृष्णाओं को खत्म हो, इस पूरे प्रकरण की बात एक ही है कि अपनी तृष्णाओं को कम करना है, खत्म करना क्योंकि है। हाँ दीदी कैसे होएगा, मैं वही तो मैं आपसे बस पूछ रही हूँ। वही तो एक सोचने का अब काम ही यही है कि सोचना है तो यही है कि हम कैसे करें। यही सोच करनी है। शरीर को तो देखना ही पड़ेगा, इसको स्वस्थ रखना ही पड़ेगा, वो चाहे सोचते दवाइयां हैं से चाहे किसी को कैसे कुछ भी। नहीं कहना, लेकिन किसी को दुख नहीं देना, कुछ नहीं करना, हम्म, फिर भी हो जाएगा सही होएगा बात। कम। परसेंटेज तो कम होएगी। वाणी ऐसी नहीं है हमारी, हल्की फुल्की नहीं है जो असर नहीं करे, है ना। विसराइनी कपर ओडड़ी तू सूम म सुखाणी, ही कक्की कंधिये जी तू बसे न पानी। हे जीव भव सागर का किनारा भले ही पास में क्यों न दिखाई पड़ रहा, तो भी तुम अज्ञान रूपी नींद में सो नहीं जाना। किनारे के गंदे जल को ही तुम स्वच्छ जल मत समझ लेना, अर्थात तुम नश्वर सुखों को ही अखंड सुख न मानो।
करे कडाका कपरी गज्जे गो काणी, ती खूनी ताणिए तेहड़ा तू सरिये न सुखानी। हे जीव, अज्ञान रूपी बादल गरज रहे, जिसमें विषय सुख की कामना रूपी बिजलियां चमक रही हैं। मोह सागर में तृष्णा की तीखी लहरें तुम्हें डुबोने के लिए अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही। तुम अपने को संभालते क्यों नहीं हो? तू सारी न सुखा। पहले कंधी सब पस हाँ बोलो मैंने बोलो। ऊपर वाली चौपाई में जब आया ना, देखो क्या लिखा है, अज्ञान रूपी बादल गरज रहे हैं। बढ़ते बढ़ते अब श्री जी ने बादल के गरजने की बात कर ली, यानी अज्ञानता इतनी बढ़ गई है कि गरज रही है। पहले सिर्फ अज्ञानता को उन्होंने बताया कि बादल है, अब वो गरज रहे हैं। जैसे हमारी तृष्णाएं बढ़ती 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 जा रही हैं, वो चीज इसमें बस के ना, विषय सुख की कामना रूपी बिजलियां चमक रही हैं। पहले सिर्फ वो थी कि कामना है, अब वो चमकने शुरू हो गई, यानी और बढ़ गई, और तृष्णाएं बढ़ रही हैं, जो हमें मोह सागर में धकेल रही हैं। पहले इन प्रयास बादलों करते को हैं ना। अंधकार बताया था, सिर्फ बादल आ गए अंधकार आ गया। हाँ, अंधकार आ गया। अब कह रहे जी ये तो इतना बढ़ गया है ना, बिजलियां चमकनी शुरू हो हम गरजने लग गए। गरजने लगे। तो तीखी तीखी कंधी लहरें बस तृष्णा की, तीखी लहरें तृष्णा तीखी की। ठीक है। चलो जब अब बिजली अंदर चमकती है, तीखी लहर आती है ना, वो तीखी लहर तृष्णा की। कंधी पश्चिमा कोडजा शहर बाजारी हट, नेई घर का वंजे विकण दमड़ी वट। मात्र भवसागर का किनारा देखकर तू प्रसन्न मत हो, अर्थात केवल मानव तन को पाकर ही स्वयं को कृत्य कृत्य मत मान लो। इस भवसागर में बड़े बड़े नगर हैं, जिसमें हाट और बाजार है। इन हाट बाजारों में माया की ही वस्तुएं मिलती है। यदि तुमने कोई आध्यात्मिक संपदा नहीं कमाई तो अपने साथ क्या लेके जाओ? तुम्हारे सगे संबंधी तो तुम्हें एक ही दमड़ी पैसे का 8वां भाग में बेच देंगे। अर्थात वे तुमसे लाभ तो बहुत ज्यादा लेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि में तुम्हारी कीमत बहुत कम होगी। विकण दमड़ी वट। साहे डिन्नी चाइन पान के बोलीन, मोह मिठा जीरे मुआ न छूटो मंझा, जे इन्हीं डीठा। ऐसे ही होता है। ये जीव इस संसार के सगे संबंधी, सबसे पहले तो बच्चे ही होते हैं, उस साहूकार के समान है जो तुमसे ऊपरी दिल से मीठी बातें करके स्नेह का दिखावा करते। यदि तुम मोह से ग्रसित होकर जीवन पर्यंत इनकी ओर ही देखते रहोगे तो मृत्यु के बाद भी इनके बंधन से छूटना कठिन। जेतु सज्जन भाइये से डूछण संजोडे, मिठड़ो गलाए मारीन अतड़ा विंजन कलेजे। हे जीव, जिन सगे संबंधियों को तुम अपना हितैषी समझते हो, वे ही तुम्हारे प्राणों की शत्रु हैं। वो दिखावे के लिए तुमसे मीठी मीठी बातें बोलते हैं और तुम्हारा कलेजा निकाल लेते हैं। कलेजा निकालना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत संकट में डालना। सांसारिक संबंध स्वार्थ पर टिके होते हैं। सभी व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मोहग्रस्त मनुष्य सच्चिदानंद पर ब्रह्म के प्रति प्रेम करना छोड़ देता है और अपनी सारी आयु झूठे रिश्तों को रिझाने में लगा देता है, जिसका परिणाम क्या होता है? अंतोदगत्वा पश्चाताप में दृष्टिगोचर होता है। तो इस चौपाई का मुख्यतः यही भाव दर्शाया है। हे कूड़ी कंघी उच्चक सिंधी, तू हेड़ा हंड मान्यहार। रात ढिए जागी जफा से, तू पाहिंजो पान संभार। हे सिंध की सखी इंद्रावती के जीव, तू इस संसार के काल्पनिक किनारों ठिकानों
वैकुंठ आदि की ओर मत दे, तो इनको उल्लंघ कर बेहद से भी परे परम धाम में पहुंच जा। तू दिन रात जाग कर परिश्रम पूर्वक प्रीतम के ध्यान में लग जा। रात डिया जागी जफा से, तू पाहिंजे पाण संभाल। तू अपने आप को संभाल, अर्थात माया से अपना ध्यान हटाकर धाम धन की ओर लगा। रात दिन जागना है। ही तागा पानी पसे तरे, तो मुड़ दम हथा छड़। हित घणो खेड़ा जागी जफा से, ताही कायक निग्यो मंड। हे मल्हा, तू पानी मापने वाले मुड़दम यंत्र से जल की गहराई देख। वास्तविक जांच होने पर तुम अपने हाथ से जहाज का लंगर डाल। यहाँ किनारे पर बहुत से लोग अपना जहाज डुबो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि जल की गहराई कितनी। कोई विरला व्यक्ति ही सावधानी रखकर यहाँ से निकल पाता है। तो हे जीव, तू तारतम रूपी यंत्र से, कोई यंत्र है हमारे पास, इस मोह सागर की पहचान करने के पश्चात ही शांति से बैठने की बात सोचना। अन्यथा ये माया कभी भी अपने जाल में फंसा सकती है। प्रीतम अक्षरातीत की कृपा से ही माया की पूर्ण पहचान होती है और उसके बंधनों से छुटकारा मिलता है। उस अवस्था में पहुंचने से पहले ही अनेक ज्ञानी जनों ने अपने अपने को कृत्य समझ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुनः माया के शिकार बन गए। कोई विरला ही ऐसा होता है जो तारतम ज्ञान, समर्पण और प्रेम के सहारे धनी को भी पा लेता है और माया से भी पार हो जाता है। पीरी पुकारे पंज से मिंडदा लख हजार, दुख मंजाए न चोंदा मोजी, एक डई कोई पुकार। हे जी, प्रीतम अक्षरातीत अपनी पांचों शक्तियों सहित मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर तुम्हें बुला रहे हैं। इस संबंध में तुम्हें इस संसार में हजारों लाखों साक्ष्य मिलेगी। इस दुखमयी जगत में तुमको पुकार पुकार कर जगाने वाला मेरी तरह कोई और व्यक्ति नहीं मिले। इतनी वाणी हमें जो कैसे समझा समझा के राजी हिलाते ना, झंझोड़ते हैं। कोई थोड़ी ना करेगा ऐसा जो हमारे राज्य कर। कितना प्यार करते हैं ना राज्य हमसे। कितनी चुपाई रहेगी 100 दिन पढ़नी है आगे। लास्ट है, लास्ट। अच्छा लास्ट है, ठीक है। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार, मालव जीव जगाए साथी, श्री महराज पुनो पार। श्री महराज जी कहते हैं कि संसार ही सागर है, शरीर ही जहाज है, तथा उसमें रहने वाला जीव ही मल्ला है। उस पर दृष्टा रूप से विराजमान होकर आत्मा खेल को देख रही है। ऐसे जीव को जागृत कर सभी को इस भव सागर से पार हो जाना चाहिए। प्रकरण 133, चौपाई 2102। सबसे लास्ट का प्रकरण दिया है, हिलाने वाला। बिल्कुल, राजी महाराज की मेहर से ही सब काम होते हैं कि राजी हमें कैसे झंझोड़ रहे हैं और ऐसे ही झंझोड़ते रहे, हमें थप्पड़ लगाते रहे पल पल, और हम उनकी मेहर से ही रहने में आते रहे। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार,
मालव जीव जगाए साथी, श्री महराज पुनो पार, श्री महराज पुनो पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 5 मिनट बबीता दीदी बोलेंगी, 5 मिनट बबीता दीदी लेंगी। पहले बबीता दीदी को दे रही हूँ, फिर जाना होता है उन्होंने, फिर बाकी सुंदर साथ का देंगे। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। आज तो कीर्तन ग्रंथ जो है संपूर्ण हो गया हमारा, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बात है। लेकिन मुझे एक बात लग रही थी जब मीनू जी हम पढ़ रहे थे इसे, तो मुझे एक बात लग रही थी कि हम, शीतल जी कह रही थी कैसे निकलेंगे इस माया से बाहर, आशी जी भी बहुत परेशान थी कैसे निकले, दवाइयां खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, लेकिन राज जी ने हमें वाणी में ही के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें, राज जी ने हमें ये भी बताई है कि वो ही निकालेंगे बाहर, वो ही निकालेंगे, क्योंकि सब कुछ वो ही निकालने वाले हैं। बस हमारे हाथ में क्या है कि हम सच्चे हृदय से निकलना चाहें। बस हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना निकलना कैसे है, हमें सच्चे हृदय से ये चाहना है कि हम निकलें। जब हम सच्चे हृदय से चाहत करते हैं निकलने की, तो फिर राजी स्वयं ही हमें निकालेंगे। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि माया है ये, इसमें हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम निकल पाए। लेकिन हम सच्चे हृदय से चाहें कि राजी हम निकले यहाँ से, और वो हम सब चाह रहे हैं। इसलिए चाहे किसी घुटनों में दर्द हो, चाहे किसी कोई दवाइयां खा रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, वो निकलेगा, वो पक्की बात है, यदि हमारे हृदय में सचमुच चाहत है निकलने की। और अगर हम अपना ही उल्लू बना रहे हैं, राज्य को भी हम उल्लू बना रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं, फिर वो उल्लू बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, और ये चक्र चलता ही रहेगा। ये भी हम इतने समझदार हम सब हैं, हम जानते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये सब लोग हम जानते हैं अच्छे से इस बात को कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी चाहत अभी उतनी पक्की हो ही नहीं रही है, क्योंकि जिसकी चाहत पक्की हुई उसे निकाला है राज्य में। जहाँ कच्ची रह गई चाहत, हम झूठ झूठ बोल रहे हैं अपने आप से भी, उस चीज का सामना ही नहीं करना चाहते एक्चुअल में हम लोग, कि हम एक्चुअल में झूठ बोल रहे हैं अपने आप से कहीं ना कहीं, कि हम पूरी तरीके से निकलना चाहते हैं, हम सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। आज अगर हम पूरी तरीके से कमिटमेंट करें राज्य से और अपने आप से भी कि राज्य ठीक है, हम पूरी तरीके से सब झेलने के लिए तैयार हैं, तो राज्य कहेंगे तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हें निकालने के लिए तैयार हूँ, हाथ बढ़ा ही रखा है, पकड़ लो, निकल जाओ, छुट्टी। अब मैं 2 लाइनें इस पे जरूर सुनाऊंगी, जैसे कि आप लोग सब हमेशा मेरे से चाहते ही हो कि मैं 2 लाइन आपको सुनाऊं इस बारे में, फिर भी अगर मुझे जाना भी होता है तो हाँ जी, इसमें मैं 2 लाइनें सुना रही जो इस पे बहुत ही सूट कर रही हैं आज हम्म। कि माया ममता की गलियों में भटका हुआ, माया ममता की गलियों में भटका हुआ मन, ये तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, डाला विष्णु ने जाल, हाँ डाला विष्णु ने जाल, बचा लो पिया, डाला विष्णु ने जाल, बचा लो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया मेरे जर्जर हैं पाँव, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, टूटे चप्पू पतवार भी पुरानी हुई, अब ये डूबेगी नाव, अब ये डूबेगी नाव, संभालो पिया, अब ये डूबेगी नाव, संभालो पिया अपने चरणों की छाँव में, बिठा लो पिया अपने
चरणों की छाँव में बिठा लो पिया मेरे, जर्जर है पाँव, संभालो पिया मेरे, जर्जर है पाँव, संभालो पिया मेरे, जर्जर है पाँव। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नरेश जी आ जाओ, नरेश जी। ब्यूटीफुल प्रणाम जी। बबीता जी या ब्यूटीफुल बबीता प्रणाम जी जी। तक जाना? हाँ, हमारे को अंदर तक मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता, समझ लो क्या कहा मैंने। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर हर रही हूँ, मैं तो मौके के वैसे लिए, हर मौके के लिए आपके पास गायन है, ये कहना चाहती हूँ। बहुत हम भी बहुत इसी में सहमत, काशी दीदी का भाव में मैं भी सहमत हूँ। हाँ, है ना, हर मौके पे। इतना लंबा मैं लिख नहीं पाती, इसलिए मैं नहीं छोटा सा आता। लिखा। हर मौके पे इतना नहीं, प्यारा मैं तो गाती है। ऐसे बहुत लिखती हूँ, सो सुंदर, उसमें बहुत कुछ हो थोड़ा जाता है। धीरे करा देना। मैं तो मजाक कर रही थी, एक वैसे ही बोल रही थी। मैं कहा बहुत, मैं ब्यूटीफुल बबीता जी का थैंक यू ब्यूटीफुल कहने आप के हो लिए। भी ब्यूटीफुल, कोई शक नहीं। जैसा जैसा अब अंदर वैसा बाहर, अब ना जैसा उसे अंदर वैसा बाहर, आ गए नरेश है जी। ना। हाँ हाँ जी, जी, प्रणाम नरेश जी। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी नरेश जी। चलो मैं बंद प्रणाम जी। करती हूँ अपना माइक। बड़ा ही अच्छा प्रकरण आखिरी वाला ये हमारा। इसमें तीन चीजें राज्य ने बड़ी ही प्यार से हमें समझाई है, तीन तरीके से समझाई, अगर सबने ध्यान से सुना। पहला तो ये कि इस भव सागर को एक सागर की तरह बताया और इससे निकलना कैसे। कि भव सागर में आप ये मानो कि ये जो जीव है ये आपकी नाव को चला रहा है, मल्लाह है। आप उस पे आत्मा रूप में बैठे। और सबसे बड़ी बात ये बताई कि आपके पास एक यंत्र दे दिया, सूचक, जिसको तारतम्यवाणी कहते हैं। उस यंत्र से आप ये डिसाइड कर सकते हो। यंत्र का मीनिंग होता है कि कोई लैंग्वेज, मतलब कोई डायरेक्शन, हमें माया की तरफ जाना है अपने जीव को, या हम मल्लाह को कह सकते हैं कि ये मेरा यंत्र है, तो इसके हिसाब से तू इस डायरेक्शन में चल। ये तारतम्यवाणी हमें एक यंत्र की तरह ये बताती है कि हमें किस तरफ चलना है। तो इस तरह से उस यंत्र के सहारे चलते चलते हम किनारे पे पहुंचे इस भव सागर। फिर उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कही कि इस कोने पे, कॉर्नर पे पहुंचने पे ये मत समझ लेना कि तुम्हारा वो आ गया। तुम्हें प्रेम, समर्पण और धैर्य के साथ लंगर डालना है। ये ना हो कि तेरा शरीर जर्जर हो चुका है, तेरी नाव टूट चुकी है, इसमें पानी भर रहा है और कहीं ये ना हो ये डूब जाए। और ये भी कहा, अगर लोग, हम सब समुद्र के किनारे भी गए होंगे, कई बार बड़ी तेज लहरें आती हैं। वो कह रहे हैं ये जो लहरें हैं ये विश्व विकारों की लहरें हैं, ये तुम्हें डुबो के ले जाएंगी। चाहे तुम कितने भी वो स्ट्रांग हो, कई बार कितनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। वो लहरें का एक ही बता दी, विश्व विकारों, हमारी तृष्णाओं की लहरें, हमारी विश्व विकारों की लहरें, कि तुझे ये इस लहरों से बचकर अपना लंगर डालना है समर्पण और प्रेम और धैर्य के साथ। जैसे एक चौपाई आती है ना, श्री मोहम्मद के बाद इश्क की शुक्र गरीबी सब, इनविद रूह दोस्ती कर, प्यार कर सके तो कर। फिर ये तो हुआ एक जल में, जैसे सूर्य दीदी ने बड़ा अच्छा बताया कि किसी सागर में या सफर कर रहे होंगे धनी, तो ये वाणी उतरी होगी। दूसरा बताया उन्होंने कि आप आकाश और जमीन के बीच में खड़े। तो उन्होंने कहा कि ऊपर जो नक्षत्र है, क्या होता है, तारे हैं ना, जो तारे, उसको नक्षत्र बोला गया। वो रोशनी डालते हैं। वो रोशनी क्या, ज्ञान की बताई पहले दुबई में। और ये बता दिया कि उसमें जो बादल आ जाते हैं, जैसे अब कई बार या बारिश का मौसम है तो बड़े घने काले बादल आ जाते हैं, तो उससे वो रोशनी जो ज्ञान के ऊपर से उन तारों के थ्रू जो हमें प्रकाश मिल रहा है वो रुक जाता है। तो वो जो बादल क्या बताया गया, अंधकार के विश्व विकार। फिर यही कहा कि जो तुम्हारे ये जो बादल हैं अंधकार कर दिया इन्होंने, और ऊपर से जो नक्षत्र की रोशनी आ रही है, जो प्रकाश आ रहा था वो, क्योंकि काले बादल आ गए, विश्व विकारों के बादल आ गए, विकार आ गए। इन विकारों की वजह से उन सब की जो रोशनी आ रही थी नक्षत्रों की, तारों की, वो रुक गई। और उससे रुकने से क्या हो गया कि फिर तुम इस भव सागर में ही, इस मोह सागर में। और अब फिर ये तो हुआ दूसरा, जब आप आकाश और जमीन के बीच में खड़े हो, ताकि, और फिर क्योंकि वो ज्ञान, वो रोशनी ज्ञान की थी, वो रोशनी जो आ रही थी वो ज्ञान की थी, वो रुक गई ना, क्योंकि काले बादल आ गए विश्व विकारों के और उस सारे विकारों के। तीसरा तरीका फिर उन्होंने आए आखिर में आके बताया कि इस भव सागर में आपको ये जो सगे संबंधियों का मोह, ये जो सगे संबंधियों का मोह है, या किसी से हमारा ज्यादा प्यार होता है यहाँ के,
और ये आपको दमड़ी बताया 1 पैसे का 8वां हिस्सा। ये सिर्फ ऊपर से मीठी मीठी बातें करके आपसे मतलब निकाल के, मैं ये नहीं कहता कि सारे सगे संबंधी ऐसे होते हैं, तो हमें हमारी अंतरात्मा बता देती है कि कौन हमसे ऊपर से मीठे से बात कर रहा है और कौन हमसे अंदर से मीठे से बात कर रहा है। ये तो हमें अपनी विवेक बुद्धि के साथ सोचना है। इसका मतलब ये नहीं कदापि लेना चाहिए कि सारे सगे संबंधी खराब है। तो मतलब जो भी आपसे, कई बार आपको इतनी राज्य ने विवेक बुद्धि हम सबको दे रखी है कि पता चल जाता है कि कौन मीठे से ऊपर से बात कर रहा है और कौन अंदर से बात कर रहा है। जैसा कि इससे पहले वाला प्रकरण है कि अंदर नहीं निर्मल फिर ना हमें बाहर, कि भाई अंदर कौन सा निर्मल दिल बोल रहा है और बाहर से कौन। तो इस तरह से आपको अपनी शरीर, और खाली ये भी एक चीज बताया कि हम कहते हैं ना 4 चीजें मिली हैं इस कलयुग में, तो सिर्फ मानव तन मिलने से भी खुश नहीं हो जाना। उन्होंने कहा कि सिर्फ मानव तन मिलने से भी अपने आप को बड़ा कृतज्ञ मत समझ जाना, जब तक आपको इस तारतम वाणी को आपने पढ़ के और इस ज्ञान को नहीं लेके इस भव सागर से पार नहीं उतरे। और इसमें क्या है, मन चित्त बुद्धि को इस तरफ लगाना है। और कई बार क्या है कि आपके चित्त को ये सारे विषय विकार पूरी तरह से मोड़ देते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रेम और समर्पण के साथ अपने चित्त को, अपने मन को धनी के चरणों की तरफ लगाना है। इन विद साथ जी जाए बहुत बताए अच्छा दे। नरेश जी ने सारे ही प्रकरण का ना सारांश में बहुत अच्छा बताया। इस तरह से हमें इस भव सागर से पार होना है। और अभी हम थोड़ी देर पहले जब पढ़ ही रहे थे कि कैसे वो, इसलिए हम लोग, हमारे लिए हम कहते हैं, अगर हम अपने आप को ये दावा लेते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो अभी जो किरण प्रणामी के पीछे क्लास हुई इससे पहले, ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज के लिए तो त्रिदेवा भी तरस रहे हैं, तो हम उस जैसे पहले बने, हमें उस जैसे पहले बनना पड़ेगा, तब जाके। प्रणाम प्रणाम जी नरेश जी, बहुत अच्छा जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाए सरोज दीदी। हाँ जी जयकारा लगाओ। मिलके सब, मैं सबको खोल देती हूँ, मिलके सब जयकारा लगाते हैं। चलो बोलो कि प्राणनाथ प्यारे गुरु महाराज की जय। धाम की जय। निरंतर ग्रंथ जय सहयोग से बड़े प्रेम से आज हमारा किरण को प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जल्दी से मामू से